आपके पूर्वज आपसे है बहुत ज्यादा प्रसन्न। कहीं से तो एक पवित्र शक्ति आपके घर प्रवेश कर चुकी है। एक भूल है जिसे दोबारा मत करना, संकेत मिल रहे हैं आपको। कोई बयान दे सकता है यहाँ आपके खिलाफ। उसके कदम बहुत बहुत शुभ है तुम्हारे लिए, बहुत लकी है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं कौन कौन से डाउनलोड्स आते हैं आपके लिए। क्या देख पा रही हूँ मैं आपके लिए, कौन से पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर सबसे पहले पिक कर पाऊंगी। क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इस क्षण आप मन में 3 विशेष मांग सकते हैं। एनर्जी इतनी अनुकूल है, इतनी पॉजिटिव है कि उस 3 में से 2 तो पूरी होनी ही होनी है। और अगर आप बिल्कुल सच्चे मन से मांगे और जायज चीज मांगे तो तीनों में से तीनों कामना पूरी होगी। आज की रीडिंग पॉजिटिव वाइब्स लेकर आई है आपके लिए, चाहे आप किसी भी राशि के हो, किसी भी मूलांक के हो। जिस वक्त ये मैसेज आपको मिला है, फटाफट से 3 अच्छी चीजें सोच लो, केवल अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी। हम सिर्फ अपने बारे में मांगे, अपने ही करें तो फिर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। आप अपनों की खुशियां मांगे। किसी के शरीर में कष्ट है तो कम हो जाए, किसी की शादी नहीं हुई है तो घर बस जाए उसका, किसी की गोद सुनी है तो गोद भर जाए उसकी, कोई जॉब के लिए तरस रहा है तो उसको नौकरी मिले, किसी के सर पर छत बन जाए, ऐसी कामना भी आप कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ। आपके पूर्वज हैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न। देखो कितना सुंदर डाउनलोड आया ना। मैंने कहा दूसरों के लिए मांगने के लिए और तुरंत आपको आशीर्वाद भी मिल गया। यही होता है, जब भी हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके पूरे होने में शायद थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है, जरूर जरूर स्वीकार करती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक लड़की है मेरी पहचान की जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। वो हाथों में मेहंदी लगाने का काम करती है। थोड़ा सा मैं समय ले रही हूँ आपका, लेकिन हमेशा से मैंने कामना की कि इसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसको शादी करने का बड़ा क्रेज था और विवाह नहीं हो पाया था उसका। 46 साल की उम्र में, अभी 1.5 साल पहले जाकर उनकी शादी हो जाती है। एक बोलने वाले, एक देखने वाले, एक सुनने वाले इंसान से उसकी शादी हो जाती है। अद्भुत है ना। मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। इसीलिए दूसरों के लिए मांगा करो, क्या पता शायद आपकी ही प्रार्थना सुन ली जाए। देखो आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न है आपसे इस वक्त। मित्रों, मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपको यूनिवर्स से संकेत मिल रहे हैं कि आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा खुश है। कुछ तो किया है आपने। पूर्वज अगर प्रसन्न है, इस हिसाब से आपने कुछ तो किया है। या तो आप पूर्वजों को बहुत पूजते हैं, उनको याद करते हैं, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्वजों की दी हुई संपत्ति, धरोहर की आप बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। उनका नाम, उनका सम्मान आज भी बना रहे, आप प्रयत्नशील है। कुछ तो आप कर रहे हैं ऐसा जिससे आपके पूर्वज बहुत ज्यादा प्रसन्न है। येलो कलर की शाइनिंग एनर्जी आ रही है। आपके पूर्वज आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर पूर्वजों का साथ हम पर बना रहे ना, उनकी सुरक्षा कवच हम पर बनी रहे ना, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। हम जीवन में बहुत आगे जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जरूर जप लिया करो, जरूर याद रखो अपने पूर्वजों को। वो कुछ नहीं मांगते हमसे, खाने पीने की कोई चीज नहीं मांगते, ना कपड़े मांगते, ना जेवर मांगते, ना लड्डू मांगते, है ना। केवल उनको याद कर लिया करो, ना उनको नमन कर लिया करो। इतने भर से वो जिंदगी भर हमारी सुरक्षा कवच बने रहते हैं। इंसान पूर्वजों को पूछकर कहां से कहां चला गया। यहाँ पर भी जो एनर्जी आ रही है, आपको सीधा संकेत मिल रहे हैं आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वो स्वप्न में भी दर्शन दे सकते हैं आपको, या तो इंसानी रूप में भी वो आपके घर का दरवाजा खटखटा सकते हैं कभी भी, क्योंकि इतनी प्रसन्नता है कि शायद मिलने की इच्छा भी हो। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, और ईश्वर करे सब जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सब स्वीकार कीजिए, पूर्वजों की एनर्जी को रिसीव कीजिए और अपने अपने पूर्वज को नमन जरूर कर लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कहीं से तो एक पवित्र शक्ति आपके घर आ गई है।
देखो आज पॉजिटिव पे पॉजिटिव डाउनलोड। आज की शुरुआत ही बहुत खूबसूरत हुई है, बहुत गोल्डन कलर के शाइन के साथ। एक एनर्जी जो शायद हमें बूस्ट कर रही है, एक एनर्जी जो शायद हमें भीतर से ये बता रही है कि अब हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपका जाना किसी ऐसे स्थान पर हुआ है, या तो आप किसी स्थान पर स्नान करने के लिए गए हो, कोई पवित्र नदी में, कोई पवित्र धाम में, कहीं आप तीर्थ स्थान पर कहीं गए हो, कहीं धार्मिक यात्रा आपने की है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपके घर में एक पवित्र शक्ति का आगमन हुआ है, लेकिन किसी धार्मिक प्लेस से, किसी बहुत पॉजिटिव प्लेस से। तो पॉजिटिव प्लेस धार्मिक ही हो सकता है, मैं पहला वर्ड कह रही हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव जिस जगह से ये आई है, हो सकता है आप अपने घर के बगल में कोई पीपल का वृक्ष हो, आप वहाँ जल चढ़ाने गए और वहाँ से ये शक्ति आपके घर आ गई। सब कुछ अच्छा ही अच्छा, सब कुछ अच्छा। स्वप्न में भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, मानो जैसे किसी को बच्चे नहीं है तो आप स्वप्न में देख रहे हैं कि उसके बच्चे हो गए, तो आप सुबह उठकर बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। ये संकेत है कि ये जरूर होगा आपके घर में, ये जरूर होगा आपके घर में। आपके घर में एक पवित्र शक्ति ने कदम रखा है, लेकिन ये किसी धार्मिक प्लेस से कहीं तो जाना हुआ है आपका। आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कहाँ गए थे आप, जहाँ से प्रसन्नता से आप आए, कोई चीज लेकर आए आप, क्योंकि किसी चीज के माध्यम से ही आपके घर में आ गई है। हो सकता है आप किसी धार्मिक प्लेस पर गए हो और कुछ खरीद कर लाए, वहां से कोई आइडल खरीद कर लाए, कोई चीज खरीद कर लाए ऐसा, जिसको आपने अपने घर में रख दिया। एक ऊर्जा आई है वहां से आपके साथ, और अब आपके घर में हमेशा अच्छा ही होगा। आपका मन ही बदल गया है, कुछ दिन से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा जैसी फीलिंग्स आ रही है मन में, और सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, और यहाँ से अच्छे दिन भी प्रारंभ होंगे। इसीलिए कहते हैं साल पुरते पुरते कहीं ना कहीं जाया करो, एकदम जमकर अपने घर में मत रहो। ये रुपया कमाना, भाग दौड़, हमारी जो जिंदगी है ये बनी रहेगी, इससे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। मृत्यु वाले दिन भी आपको कुकिंग करके खाना ही है, आपको काम पर जाना ही है, ऐसी स्थिति होगी। इसीलिए समय निकालकर धार्मिक प्लेस जरूर जाओ, दिव्य स्नान करने जरूर जाओ। कोई अच्छी पुण्य तिथि हो, कोई अच्छी तिथि हो, कोई शुभ कुछ हो तो जरूर उसमें भाग लो, क्योंकि दिन निकल रहे हैं, जिंदगी निकल रही है। क्या पता वहीं से हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाए। जिनसे रेजोनेट हो रहा है, जिनको भी ये महसूस हो रहा है कि यस कोई ऊर्जा, कोई पवित्र शक्ति आपके घर में आ गई है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कुंभ राशि की एनर्जी अचानक से कनेक्ट हो रही है, और बहुत, मैं बताऊं, कुंभ राशि और बुध एक साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी कुंभ राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बुध आपका बहुत एक्टिव हो रहा है, बुध की एनर्जी आपको मिल रही है। भगवान गणेश जी को आप पूजा कीजिए, एक घी का दिया उनको जलाइए, दुर्वा चढ़ाइए उनको, और हरी इलायची जरूर उनको चढ़ाइए, और बाद में उस इलायची को लेकर आप अपने घर में जो भी मीठा चीज बनाते हो उसके माध्यम से उसको खा लो, उसके माध्यम से उसको खा लो। जो भी कुंभ राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी डायरेक्ट ऊर्जा मैं रिसीव कर पा रही हूँ। आप या आपकी संतान, कुंभ राशि वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताना जरूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आपको इशारा मिल रहा है एक भूल, उसे दोबारा मत करना। यानी आपने पहले एक गलती की है अपने जीवन में। मित्रों, इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में एक भूल की, और अब फिर उसी भूल की ओर कदम बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दोबारा मत करो ये गलती, एक बार मौका मिला आपको, बच गए आप, बाल बाल बच गए, सब कुछ वापस मिल गया जो खोया था आपने, लेकिन फिर से उस गलती की ओर मुड़ रहे हो। सकता आप लड़की हो, कोई ऐसे गलत संबंध में आप पड़ गई हो, गलत लड़के के चक्कर में पड़ गई हो जो धोखा दे रहा था आपको। बड़ी मुश्किल से माता पिता ने आपको वहां से निकाला, फिर मान सम्मान मिला जीवन में, फिर एक मौका मिला आगे बढ़ने का, और फिर आपका मन डोल रहा है उसकी ओर। कुछ सालों के बाद फिर वो आ गया आपके जीवन में, फिर आपका मन भाग रहा है उसकी ओर। संभल जाओ, एक बार परमात्मा चांस देते हैं, माता पिता के रूप में हमें माफी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दोबारा नहीं। आप कोई पुरुष हो सकते हैं, आप कोई गलत डील में पड़ गए हैं, गलत संगति में पड़ गए हैं, बहुत कुछ गवा दिया आपने, लेकिन फिर से समाज ने आपको दूसरा मौका दिया, आपके परिवार ने आपको फिर से स्वीकार किया, फिर से मौका मिला उठने का, और फिर जा रहे हैं उसी दिशा में। हो सकता है आप किसी नशे के शिकार हो, किसी कुरीति के शिकार हो, किसी अवैध संबंध के शिकार हो, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन समय ने आपको मौका दिया और आप निकल गए उससे, बच गई आपकी जिंदगी, और फिर जा रहे हो उधर ही।
फिर उधर ही जा रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है एक गलती जिसे दोबारा मत करना, अब माफी नहीं मिलेगी, मत करो। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ईमानदारी से मुझे लिखना कि हाँ दीदी मैंने अपने जीवन में एक गलती की थी और फिर दिमाग जा रहा है उधर, मुझे जरूर लिखना, मैं जानना चाहती हूँ कि ये डाउनलोड किसके लिए है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, कोई बयान दे सकता है आपके खिलाफ। देखो ये बहुत बारीकी से समझना होगा, ये डाउनलोड जिनके लिए भी है पहले समझो फिर लिखना जरूर कि मुझसे रेजोनेट हो रहा है। इस वक्त मित्रों मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक एनर्जी ऐसी आ रही है जो आपको घेर सकती है आपके खिलाफ जाकर। एक व्यक्ति जो मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकती हो या आप फीमेल हो सकती हो, आपका कोई शत्रु, हिडन एनिमी, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, खुद आपका पति या खुद आपकी पत्नी, खुद आपके भाई बहन या खुद आपके माता पिता, कोई भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत नजदीकी है। आपके खिलाफ बयान देना, ये क्या है? बयान का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई कुछ कचहरी का मुकदमा हो और कटघरे में चढ़कर बयान देना हो। ये जो एनर्जी आ रही है ये आपके अगेंस्ट की एनर्जी है। कुछ शब्द बोले जाएंगे जो आपके विपरीत बोले जाएंगे, आपके खिलाफ बोले जाएंगे, और जब भी हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो हमारा नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। हो सकता है आप किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसे हो, आप पर कोई मामला चल रहा हो तो आपके अगेंस्ट बयान दिया जाएगा। आप घर में कुछ नहीं की हो लेकिन आपके अगेंस्ट होंगे कुछ लोग। आप महिला है, आप ससुराल में है, कोई चीज गायब हो गई, सब एक तरफ हो गए, तुमने ले लिया। उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे मैंने नहीं लिया, लेकिन हर कोई ये कहेगा, कोई एक सामने से आकर ये कहेगा मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें लेते, है ना। तो कोई आपके खिलाफ बयान दे सकता है। ये खुद आपका खुद का परिवार हो सकता है, ये मित्र हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, ये कोई मामला हो सकता है। आप जहाँ जॉब करते हैं आप पर कोई ब्लेम लग सकता है और कोई एक बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होकर कहेगा कि हाँ मुझे मालूम है तुम्ही ने किया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने सुना है। इस तरह कोई खड़ा हो सकता है आपके खिलाफ बयान देता हुआ, एक एनर्जी जो आपको विपरीत घेर रही है। अब आप कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया। हमारे जो कर्मा होते हैं वही हमें फल देते हैं, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के। हो सकता है किसी जन्म में किसी ने कुछ किया हो लेकिन सारा क्रेडिट आपने ले लिया, किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन आपने उसके खिलाफ बोल दिया, किसी पर आपने बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया इस जन्म या किसी भी जन्म। तो फिर जो उसका फल होता है वो इस रूप में हमें प्राप्त होता है कि कभी हमने कुछ नहीं किया और हमारे खिलाफ बोला जाएगा। तो हमें नहीं मालूम ये इस जन्म के कर्म है या पिछले जन्म का कुछ बकाया है, लेकिन यहाँ पर भी एक एनर्जी आपको घेर रही है कि कोई आपके खिलाफ बयान देने वाला है या दिया है, जिससे थोड़ा सा नुकसान होगा, आपका मन डिस्टर्ब होगा या कुछ बड़ी हानि हो सकती है। मुझे जरूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कि क्या कोई आपके खिलाफ खड़ा है और साफ झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है आपके खिलाफ, मुझे जरूर बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, उसके कदम बहुत शुभ है आपके लिए। मित्रों इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति जो बहुत बहुत लकी है आपके लिए। ये कोई लड़की भी हो सकती है और कोई लड़का भी, ये आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी, आपका खुद का भाई, आपका मित्र, कोई अजनबी भी। जिसके कदम शुभ है आपके लिए वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपका करीबी या कोई अजनबी भी हो सकता है, लेकिन किसी के कदम बहुत शुभ है आपके लिए। जब जब उसका आगमन होता है आपके घर में आपकी बिगड़ी बात बन जाती है। जब वो आपके जीवन से कनेक्ट होता है आपके काम बनने लगते हैं, आपको अच्छा फील होता है, आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है, इवन आप सारे लोग आपके अनुरूप रहते हैं। जब वो रूठ जाता है तो आपकी जिंदगी की खुशियां रूठ जाती है। ये खुद आपका भाई हो सकता है, ये आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो बेहद ही भाग्यशाली है और उसके कदम आपके लिए बहुत शुभ है। अगर ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ, मैं आपको बताऊं ये परमात्मा की बहुत कृपा है आप पर। परमात्मा ने आपको तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में एक पर्सन दिया है। आप मुझे जरूर बताना अगर आपके जीवन से ऐसा कोई शुभ व्यक्ति जुड़ा हुआ है या कोई महिला जुड़ी हुई है जिसके आने से आपको लगता है कि कहते हैं ना आने से उसके आई बाहर, ऐसी वाली स्थिति है। मेरे साथ अवश्य साझा करें। हाँ, अगर कोई लकी इंसान आपके साथ जुड़ा है, किसी कीमत पर उसको मत छोड़ना, सब चीज छोड़ देना, उसको मत छोड़ना। जीवन आपका सफल हो जाएगा उसकी संगति से, है ना।
चलो, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया और आपके लिए सबसे खूबसूरत आप ही हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी आप हैं। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। Bye bye.